Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 41, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the chapter reproduction in animals in this worksheet, and we'll also discuss about asexual reproduction in this worksheet. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम एक बार फिर से अपने इसी चैप्टर को आगे समझने की कोशिश करेंगे जो कि हम पहले भी समझ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और इसमें जिस टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। टुडे वी विल लर्न अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी आज हम अलैंगिक प्रजनन के बारे में, जनन के बारे में समझेंगे। This type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction। और इस प्रकार की जनन क्रिया में जिसमें केवल एक ही पेरेंट भाग लेता है, यानी एक ही जो जनक बोलते हैं हम उसको हिंदी में, वो एक ही भाग लेता है, तो इसको हम asexual reproduction कहते हैं। There is no mixing of जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कहने का मतलब इसमें ये है कि इनमें कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की मिक्सिंग नहीं होती, बल्कि जो संतति होती है, जो न्यू वंस होते हैं, वो बिल्कुल अपने पेरेंट की कॉपी होते हैं, उनमें कुछ भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बडिंग इन हाइड्रा एंड यीस्ट, यानी हाइड्रा और यीस्ट में बडिंग होना इसका एग्जाम्पल है। या फिर बाइनरी फिजन इन अमीबा एक्सेट्रा, यानी अमीबा में बाइनरी फिजन होना। बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट बडिंग इन हाइड्रा इन डिटेल। बडिंग इन हाइड्रा यानी हाइड्रा में बडिंग होना। अब वो कैसे होता है? अ बड स्टार्ट्स एज अ बल्ज ऑन अ पेरेंट बॉडी, यानी पेरेंट की बॉडी पर धीरे धीरे जो है एक बड बनना शुरू होता है, जो कि एक उभार के रूप में, एज अ बल्ज का मतलब होता है उभार के रूप में। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, फर्स्ट फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये बल्ज के रूप में पेरेंट की बॉडी पर ये डेवलप होना शुरू होता है। देन सेकेंड पॉइंट इज एज दिस बड डेवलप्स एंड ग्रोज इट बिकम्स अ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और जैसे जैसे अगर आप देखेंगे ये डेवलप होता जाता है और बढ़ता चला जाता है, तो फिर वो क्या होता है, एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे कि हम 4th पार्ट में हम देख रहे हैं कि पहले पेरेंट हाइड्रा है, फिर डेवलपिंग बर्ड है, फिर न्यू बर्ड बना और फिर वो न्यू हाइड्रा बन गया। इन सम ऑर्गेनिज्म द बर्ड्स रिमेन अटैच्ड टू पेरेंट्स बॉडी। फॉर एग्जाम्पल यीस्ट, देखिए जैसे अभी हमने देखा कि हाइड्रा में तो वो जो नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है वो अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में वो जो बड है वो रिमेन पेरेंट की बॉडी से अटैच रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे यीस्ट में होता है कि उसमें जो न्यू इंडिविजुअल होगा वो पेरेंट की बॉडी से अटैच ही रहता है। फाइनली इट डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड डेवलप्स इनटू अ कंप्लीट मैच्योर इंडिविजुअल हाइड्रा। और वही मैंने आपको बताया कि फाइनली जैसे अगर आप ये 4th वाले में देखेंगे तो 4th वाले में क्या हो रहा है न्यू हाइड्रा में, कि वो अपनी पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो गया और एक मैच्योर इंडिविजुअल हाइड्रा, न्यू हाइड्रा बन गया। सिंस न्यू इंडिविजुअल इज डेवलप्स फ्रॉम अ बड, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज बडिंग। और क्योंकि ये जो नया इंडिविजुअल एक बर्ड के थ्रू बना है, एक बर्ड के थ्रू विकसित हुआ है, डेवलप हुआ है, इसलिए इस टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बडिंग कहते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि बडिंग किसे कहते हैं, क्योंकि वो बर्ड से डेवलप होता है। देन अनदर टॉपिक, बाइनरी फिशन इन अमीबा। बाइनरी का मतलब जब वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म which begins its reproduction by division of its nucleus into 2 nuclei। देखिए अमीबा क्या है, वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये हम सबको पता है, हमने पहले भी इसके बारे में जाना है कि वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। फिर क्या होता है, वो उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जब उसका जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस ये है इसका, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और 2 न्यूक्लाई में डिवाइड होने लगता है। तो सेकंड ये आ गया एलॉग्नेशन ऑफ न्यूक्लियस। देन दिस इज फॉलोड by division of
cytoplasm of the body into two with each part receiving a nucleus। और आप देखेंगे कि फिर धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेज जब आती है, जैसे कि अभी हमने समझा कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और वो जो साइटोप्लाज्म होता है यानी वो धीरे धीरे ये दो पार्ट में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और फिर आप देखेंगे थर्ड स्टेज में कि दोनों में एक एक न्यूक्लियस होता है। पहले एक न्यूक्लियस, फिर धीरे धीरे वो टू न्यूक्लियाई में आगे वो रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, डिवीजन होने उसमें शुरू हो जाती है। और साइटोप्लाज्म जब होता है, डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म बॉडी का, तो क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और दोनों पार्ट में एक एक न्यूक्लियस अपने आप बन जाता है। फाइनली टू डॉटर अमीबा सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा। और फाइनली क्या होता है कि एक पेरेंट अमीबा से दो डॉटर अमीबा, डॉटर का मतलब यहाँ पर उसका बच्चा है, कोई फीमेल या मेल से इसका कोई कंसर्न नहीं है, कि वो टू उसके ऑफस्प्रिंग में या जो हम उसको यंग वन कह दें उसमें वो डिवाइड हो जाता है। एक पेरेंट अमीबा से दो अमीबा फिर डेवलप हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into two individuals is called binary fission। यानी ऐसा asexual reproduction, इस टाइप का asexual reproduction जिसमें एक एनिमल जो है रिप्रोड्यूस होकर जब टू इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाता है। मैंने क्या बोला, एक एनिमल या एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होकर टू इंडिविजुअल में डिवाइड होता है, उसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं। और बडिंग आपको बताया था, क्योंकि वो बड से डेवलप होता है इसलिए उसको बडिंग प्रोसेस कहते हैं या बडिंग टाइप कहते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा ये है कि डिफाइन बडिंग एंड बाइनरी फिजन, जो अभी हमने लास्ट में बहुत अच्छे से समझा भी है। बडिंग इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल इज डेवलप्स फ्रॉम अ बड। आप इसको याद रखिएगा कि व्हेन new organism individual develops from a bud from the parent organism is called budding। Binary fission, the asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into two individuals is called binary fission। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि वो asexual reproduction जिसमें एक एनिमल डिवाइड होकर टू इंडिविजुअल में रिप्रोड्यूस हो जाता है उसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। देन Question number 2, give examples of organisms where budding and binary fission can be seen। तो ये भी अभी हमने समझा है कि budding किस में होता है और binary fission किस में होता है। तो organisms that reproduce through budding are hydra and yeast, and organisms that reproduce through binary fission are bacteria and amoeba। तो budding से जो रिप्रोड्यूस होते हैं बडिंग प्रोसेस को यूज़ करते हुए वो हाइड्रा और यीस्ट हैं, और जो बाइनरी फिशन वाला जो टाइप है वो है बैक्टीरिया और अमीबा। इन दोनों में ये बाइनरी फिशन होता है। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ये बताना है कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है वो पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी कैसे होता है या क्यों होता है। तो आंसर इज asexual reproduction process requires only one parent, therefore the offsprings produced are exact copies of their parent। क्योंकि asexual reproduction में इसकी प्रोसेस में केवल एक ही पेरेंट रिक्वायर होता है, इसीलिए जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी अपनी पेरेंट के होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों का मिक्सचर होता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन बाइनरी फिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो आपको इसमें क्या करना है, डायग्राम भी बनाना है अमीबा का और उसमें फिर बाइनरी फिशन को समझाना है। कैसे, अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विच बिगिंस इट्स रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियाई। यानी आपको समझाना है कि अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि रिप्रोडक्शन जब उसमें शुरू होता है तो जो उसका न्यूक्लियस होता है वो टू न्यूक्लियाई में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। This is followed by division of cytoplasm of the body into two with each part receiving a nucleus। देखिए सेकेंड वाले में क्या होता है, सेकेंड वन में क्या होता है कि वो साइटोप्लाज्म ऑफ द बॉडी जो है होता है डिवीजन, उसकी क्या होता है, डिवीजन होना शुरू हो जाता है और हर पार्ट में एक न्यूक्लियस आ जाता है। फाइनली
2 डॉटर अमीबा सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा। और फाइनली क्या होता है, एक पेरेंट अमीबा से 2 डॉटर अमीबा डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। और इस तरह से आपको इसकी फिगर भी बनानी है। देन क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको क्या करना है, हाइड्रा का रिप्रोडक्शन सिस्टम भी समझाना है डायग्राम की हेल्प से। तो बर्डिंग इन हाइड्रा, अ बर्ड स्टार्ट्स एज अ बल्ज ऑन अ पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी पर जो पेरेंट होता है उसकी बॉडी पर एक बल्ज उठने लग जाता है बर्ड के रूप में, ठीक है। एज दिस बर्ड डिवेलप्स एंड ग्रोज इट बिकम्स अ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और जैसे जैसे बर्ड डेवलप होता है, बड़ा होता है, वो एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फाइनली इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड डिवेलप्स इनटू अ कंप्लीट मैच्योर इंडिविजुअल हाइड्रा। और फाइनली क्या होता है कि वो अपने पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और डेवलप हो जाता है एक मैच्योर इंडिविजुअल हाइड्रा के रूप में। और यहाँ जैसे आप फर्स्ट में देखेंगे पेरेंट हाइड्रा है, फिर बल्ज स्टार्ट होता है, बर्ड बनता जाता है और बर्ड जो है डेवलप होता जाता है, फिर न्यू बर्ड पूरा बन जाता है और फाइनली वो डिटैच होकर एक मैच्योर हाइड्रा बन जाता है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते अवश्य रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क। और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।